क्लास फर्स्ट स्टूडेंट्स, आज हम आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके लिए आप सभी अपने हिंदी के नोट्स का पेज नंबर 15, 16 और 17 ले लीजिए। पेज नंबर 15, 16, 17 पर आपको पार्ट 10 मिल जाएगा, जिसकी एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। पेज नंबर 15 पर फर्स्ट जो चैप्टर आपको दिया हुआ है वो आपकी हिंदी की बुक में भी आपको मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर भी इसे रीड कर सकते हैं। तो पार्ट 10 वर्षा पानी, यहाँ पर आपको कविता दी हुई है। छम छम करती हंसती गाती, नभ से उतरी बरखा रानी, भीनी भीनी मधुर फुहारे, ठंडी ठंडी जल की धारे, हरी धूप फिर मचल रही है धानी आंचल करने को, बरखा कहो कहाँ से आती, मन ही मन ये क्यों हर्षाती, नभ में ये कौन पारी है गाती, होले होले मुझे बुलाती, जीत देखो तित गिलापन है, जीगे भीगे पौधे सड़के गलियाँ, फूट पड़ी फिर छोटी कलियाँ, आओ भीगे हम भी तुम भी, बरखा में मौज मनाए सभी। यहाँ पर आपको ये जो कविता दी हुई है ये बच्चों को याद करवा करनी है, और साथ ही में आप अभी एक रफ कॉपी में रीराइट करवाते हुए उन्हें लर्न करवा सकते हैं। साथ ही आपको इनकी ऑफलाइन क्लासेस जो चल रही हैं उन्हें अटेंड करवानी है, जहाँ पर इनका कोर्स बहुत ही अच्छे तरीके से करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट आपको इस चैप्टर के शब्दार्थ दिए हुए हैं। नभ मीन्स आकाश। इस चैप्टर में जो कुछ शब्द आए हैं उनके सरल अर्थ यहाँ पर बताए गए हैं। तो नभ मीन्स आकाश, भीनी भीनी यानी हल्की, मधुर मीठी, फुहारे पानी की बौछार, धूप घास, हर्षाती खुश करती, हौले हौले धीरे धीरे, जित जिधर, तित उधर, मौज मीन्स आनंद। नीचे आप देख सकते हैं आपको इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे, जहाँ पर पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, बारिश के समय आप क्या करते हैं? तो बारिश के समय हम भीगते हैं, पानी में नाव बनाकर चलाते हैं और पकोड़े खाते हैं। तो यहाँ पर आपको आंसर राइट करने के लिए स्पेस दिया हुआ है, जिन्हें बच्चों से रीराइट करवाते हुए आपको कंप्लीट करवाना है। साथ ही में एग्री आपको ये रीड भी करवाना है और साथ ही लर्न करवाना है, ताकि हाफ ईयरली के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनमें बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। सेकंड है, आपको बारिश कैसी लगती है? तो हमें बारिश बहुत सुहावनी लगती है। तीसरा प्रश्न है आपका, इस मौसम में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? तो इसका आपका उत्तर है, इस मौसम में हम जल्दी सूखने वाले कपड़े पहनते हैं। बाहर पानी में जाने पर गीले होने से बचने के लिए रेनकोट पहनकर जाते हैं। चौथा, इस मौसम में मम्मी क्या क्या पकाती है? इस मौसम में मम्मी पकोड़े और पूरियाँ बनाती है। इसी के साथ में इस चैप्टर के 4 प्रश्न उत्तर इस पेज पर कंप्लीट होते हैं, जिन्हें सभी पेरेंट्स ध्यान दें, अपने बच्चों को ये सारे क्वेश्चन आंसर्स रीराइट करवाते हुए लर्न करवाएं, ताकि हाफ ईयरली के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट, खाली स्थान आपको अगले पेज पर दिए हुए हैं, जिनके सही यहाँ पर आपको लाइनें दी गई हैं इन्हें रीराइट करने के लिए। यहाँ पर रीराइट करते हुए आपको कंप्लीट करवाना है। साथ ही इस कविता की 4 से 8 लाइन आपको लर्न करनी है। अगर एग्ज़ाम्स में आपको कविता की लाइनें लिखने के लिए आती हैं तो आप आसानी से लिख पाएँ। तो यहाँ पर आपको बोल्ड अंडरलाइन लेटर्स में खाली स्थान फील किए हुए दिए हुए हैं। छम छम करती हंसती गाती, नभ से उतरी बरखा रानी, हरी धूप फिर मचल रही है धानी आंचल करने को, नभ में ये कौन परी है गाती, हौले हौले मुझे बुलाती। आपको ये कविता की लाइनें लर्न करनी है। अगर एग्ज़ाम्स में आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स फील करने के लिए आते हैं तो आप आसानी से कर पाएँ। नीचे के पोर्शन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको वर्षा का महत्व का अनुच्छेद दिया हुआ है, जिसे आपको रीराइट कर लर्न भी करना है। वर्षा का महत्व यानी कि वर्षा क्यों इम्पॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है। वर्षा ऋतु हमारे लिए ढेर सारी खुशियों की बौछार लेकर आती है। भारत में वर्षा ऋतु एक बेहद ही महत्वपूर्ण ऋतु है। वर्षा ऋतु आषाढ़, श्रावण और भादो मास के मुख्य रूप से होती है। वर्षा ऋतु मुझे बहुत पसंद है। ये भारत के 4 ऋतुओं में से सबसे प्रिय ऋतु होती है। यह गर्मी के मौसम के बाद आती है, जो साल के सबसे गर्म ऋतु होती है। भयंकर गर्मी, गर्म हवाएं, लू और तमाम तरह की चमड़ी की दिक्कतों की वजह से गर्मी के मौसम में काफ़ी परेशानी हो जाती है। हालांकि सभी परेशानियां वर्षा ऋतु के आने के साथ ही दूर हो जाती है। वर्षा ऋतुओं को सभी ऋतुओं की रानी
कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो वर्षा ऋतु का महत्व आपको दिया हुआ है, इसे रीराइट करने के लिए यहाँ पर आपको स्पेस दिया हुआ है, जिसमें सभी पेरेंट्स अपने बच्चों से रीराइट करवाते हुए इसे लर्न करवाएं। नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 17 पर वर्षा के समय में रखी जाने वाली कुछ सावधानियां आपको बताई गई हैं, जो छात्र द्वारा सुनकर समझकर केवल इसकी 10 लाइनें याद करनी है। यहाँ पर आपको एक फुल पेज दिया हुआ है, इसमें से 10 लाइनें आपको इसकी लर्न करनी है एग्जाम्स के लिए। बरसात के मौसम में उमस और मौसम में अचानक परिवर्तन होने के कारण सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, फ्लू की समस्याओं के मामले काफ़ी बढ़ जाते हैं। खिली हुई तेज़ धूप के बाद अचानक बादलों का उमड़कर घिरकर आना और फिर बरसात होना, जिससे आप मौसम में अचानक होने वाला बदलाव कह सकते हैं। भीगने के बाद गर्म पेय पदार्थ, चाय, कॉफ़ी, फिर सूप आदि पी सकते हैं। गला खराब होने पर गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करें। एंटीबायोटिक दवाइयों को सिर्फ डॉक्टर के परामर्श से ही लें। बरसात में भीगने के बाद घर लौटने पर नहा लें। गीले कपड़ों की जगह सूखे कपड़े पहनें। बाहर जाते वक्त छाता ले जाना ना भूलें। पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। सर्दी जुकाम की स्थिति में अगर नाक बंद हो जाती है तो स्टीम या भाप लें। छींकते वक्त नाक या मुंह पर रुमाल रखें। नसून से फ्लू बचाव के लिए फ्लू वैक्सीन लगवाएं। बारिश जहां सारी धरा को खूबसूरत बनाती है, वहीं कई तरह की बीमारियों को भी आमंत्रित करती है। इन्हीं दिनों में मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ जाता है, जिससे कि लोगों में मलेरिया के शिकार हो जाते हैं। यदि मच्छर जनित इस बीमारी से बचना हो तो सावधानी और घरेलू उपाय करें। मसलन घर के चारों ओर पानी को जमा ना होने दें। गड्ढों को मिट्टी से भर दें। रुकी हुई नालियों को साफ करें। अगर पानी जमा होने से रोकना संभव नहीं है तो पेट्रोल या केरोसिन ऑयल डालें। रूम कूल रो फूलदानों का सारा पानी हफ्ते में एक बार और पक्षियों को दाना पानी देने के बर्तन को रोज़ पूरी तरीके से खाली करें। उन्हें सुखाएं फिर भरें। घर में टूटे फूटे डिब्बे, टायर, बर्तन, बोतलें आदि ना रखें। अगर रखें तो उल्टा करके रखें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए पानी की टंकी को अच्छी तरह बंद करके रखें। अगर मुमकिन हो तो खिड़कियों और दरवाज़ों पर महीन जालियां लगवाकर घर में मच्छरों को आने से रोकें। मच्छरों को भगाने और मारने के लिए मच्छरनाशक क्रीम, स्प्रे, मेट्स, कॉइल आदि का प्रयोग करें। गूगल के धुएं से मच्छर का भगाना एक अच्छा देसी उपाय है। तो यहाँ पर आपको ये जो इतने सारे उपाय और सावधानियाँ बताई गई हैं, ये सारे सावधानियों में से पेरेंट्स ध्यान दें। अपने बच्चों को वर्षा से बचाने के लिए 10 सावधानियों को आपको लर्न करवाना है। अगर एग्जाम्स में उन्हें आता है तो वो आसानी से उन्हें लिख पाएँ।